सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग लेके आए आपके लिए 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए एसएससी, एनडीए और कोई भी डिफेंस एग्जाम हो उसमें पूछे जाने वाले जो जीके हैं वो लेके आए हैं हम लोग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो मणिपुर। मणिपुर को भारतीय राज्यों को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन के। प्रथम एक दिवसीय विश्व क्रिकेट कप टूर्नामेंट निम्न में से कहाँ खेली गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। ओलंपिक खेल कर क्वेश्चन नंबर 3। ओलंपिक खेलों का चिन्ह आपस में जुड़े हुए 5 छल्ले हैं। ये छल्ले अलग अलग रंग के हैं। 2 रंग है, नीला और काला। बाकी 3 रंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हरा, लाल, बैंगनी। ऑप्शन नंबर बी लाल, बैंगनी, पीला। हरा, गुलाबी, पीला, हरा, पीला, लाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरा, पीला, लाल। क्वेश्चन कहा गया है जो ओलंपिक खेलों में कुछ 5 छल्ले आपको दिखाई मिलते हैं, तो वो किस किस कलर के होते हैं? तो इसमें होगा, एक होता है नीला, एक होता है काला, दूसरा होता है हरा, पीला और लाल। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन WADA वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी कोड के विषय में सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोड के अधीन किसी निश्चित पदार्थ का धावक द्वारा चिकित्सा कारण का प्रयोग संभव नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में वीटो शक्ति के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? सुरक्षा परिषद संकल्प को एक वीटो रोक सकता है। ये एक प्रकार का सकारात्मक मत शक्ति है। महासचिव इस शक्ति का प्रयोग करता है जब वे परिषद की निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है। सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों के पास वीटो शक्ति होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षा परिषद संकल्प को एक वीटो रोक सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्न में से कौन सा 1980 के दशक से आगे संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण के प्रयासों के सार था? युद्धकरियों के बीच अंतर्निहित विवादों का समाधान, शस्त्र नियंत्रण करारों को मॉनिटर करना, शक्ति बनाए रखने हेतु विकास सहायता प्रदान करना। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, कुछ गलती हुआ था। निम्न में से कौन सा देश स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल का सदस्य है? निम्न में से कौन सा देश स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल का सदस्य है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुर्कमेनिस्तान। 8 नंबर पे आते हैं हम लोग। तो कॉमनवेल्थ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉमनवेल्थ 45 देशों का संघ है। कॉमनवेल्थ शासनाध्यक्षों की बैठक प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार होती है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना 1 और ना 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। कॉमनवेल्थ शासक अध्यक्ष की बैठक के प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार होता है। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा NAM का संस्थापक कहा जाता है? गमला अब्देल नासर, जोसेफ ब्रेज टिटो, जवाहरलाल नेहरू, यासिर अरफत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यासिर अरफत। यासिर अरफत को NAM का संस्थापक नहीं था। निम्न में से किस एक मुख्यालय पेरिस में स्थित है? निम्न में से किसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है? ऑप्शन नंबर नाटो, OECD, यूरोपीय कमीशन, यूनाइडो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, OECD। नाटो का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? नाटो का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय अवस्थित है। निम्न में से कौन एशियन का सदस्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस्टोमर, जो एशियन का सदस्य नहीं है। व्यापार में से किस वर्ष ट्रैफिक और व्यापार संबंधी सामान्य करार GATT को विश्व व्यापार संगठन WTO मिलाया गया? वर्ष 1991, वर्ष 1995, वर्ष 2000, वर्ष 2005। तो इसका करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1995। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम औपचारिक शिखर वर्ष कहाँ और कब हुई? जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम औपचारिक कहाँ और कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेलग्रेड 1955 में। उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों ध्रुव पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर, जो उत्तर और दक्षिणी ध्रुव है पृथ्वी का, नॉर्थ और साउथ पोल पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए रॉबर्ट पियारे, ऑप्शन बी रोल्ड अमुंडेसन, एल्बर्ट पी कैरी, जेरी रॉस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेरी रॉस, जो कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आएगा।
अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में। संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में निम्न में से कथन पर विचार की। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में 24 सदस्य राज्य होते हैं। इसका निर्वाचन 3 वर्ष की अवधि के लिए महासभा में 2/3 बहुमत से होता है। तो इसके कथन में से कौन सही है? तो 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, ये वाला। निम्न में से कौन दक्षिण का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन दक्षिण का सदस्य नहीं है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, भूटान। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। मलेशिया जो है दक्षिण देश का सदस्य नहीं है। निम्न में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खाद्य और कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसने लिखी? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसने लिखी? इसका सही आंसर है अरुंधति राय। अरुंधति राय ने गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की पुस्तक लिखी। द हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, B.S. नाइपाल। B.S. नाइपाल ने हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नाम की पुस्तक लिखी। तो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को एक लाइक कर दें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता है। तो सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा सपोर्ट बनाएं। धन्यवाद।